नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, बात करने वाले हैं 2025 कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले के लिए। प्रिय दर्शकों, खास तौर पर कन्या राशि के जातकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि आप के लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहेगा। आपके लिए इस सवाल का जवाब आप इस वीडियो में जान सकते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए क्या भविष्यवाणी जो है इस साल की कह रही है। ग्रह नक्षत्र, शिक्षा, प्रेम और व्यापार में कब कब रहना होगा सावधान, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे 2025 में कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के लिहाज से आपका जो है ये साल। देखिए, 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मई के बाद इनका जो है प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है। इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम की बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार व्यवहार अपनाना समझदारी का काम होगा। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा, पढ़ाई कैसे रहने वाली है 2025 में। देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक जो बृहस्पति ग्रह का गोचर पूरी तरह से आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम जो मिल जाएंगे। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर जो है बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य बाद आपकी मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे जो है आपके बने रहेंगे। बात करेंगे व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम जो है 2025 में दे सकता है। यद्यपि दसम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर दसम भाव में रहेगा। दसम घर जो है व्यापार का माना जाता है। बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। अनुशासन के साथ दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आप अनुशासन के साथ सही स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ा जरूर आपका बढ़ सकता है और आप उसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और सोच समझकर काम करना होगा। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए नौकरी 2025 में कैसे रहने वाली है। देखिए, बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, अड़चने
दिख सकती है, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक जो है शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूत देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपको काम से प्रसन्न भी करेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। बात करेंगे परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे हैं नौकरी में, तो इस मामले में यह साल आपकी मदद जो है जरूर करेगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफ़ी रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? देखिए, आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियों को प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति क्रम भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे, अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 जो है सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों के लिए 2025 लव लाइफ कैसी रहने वाली है? मिले जुले परिणाम देगा। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक कहाँ बैठे होंगे? छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। स्वाभाविक यह है कि सार्थक प्रेम मददगार बनेगा। वही मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है, वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वही इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा और कुछ विशेष परिस्थिति में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है? कन्या राशि वालों के लिए 2025 में जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है, तो स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा ले। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहाँ मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का भी काम जो है कर सकता है। वही मार्च महीने के बाद से शनि ही का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत कर रहा है, अर्थात गलतफहमियां के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर हो जाएगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता जो है देखने को मिल सकती है। गृहस्थ जीवन कैसा रहने वाला है? पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए।
परिजन एक दूसरे के साथ संभव समझ बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। वाहन सुख कैसा रहने वाला है 2025 में? देखिए, इस साल पहला हिस्सा ज़्यादातर अच्छा कह सकते हैं। चतुर्थ भाव के मतलब चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख देने का काम करेगा। यानी कि यदि आप कोई ज़मीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार वहीं मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिल रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य बीच का समय औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा। लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके ही साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। तो 2025 में कन्या राशि वाले क्या खास उपाय करें? देखिए, गाय की सेवा करें, गणपति की पूजा करें, गणेश जी को हर बुधवार को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, नियमित रूप से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें, केसर का तिलक लगाएं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। छोटी छोटी कन्याओं कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहें। 2025 में तो पूरा साल देखिए आपका लग्जरी चीज़ों में जाएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, सुख समृद्धि आएगी, खुशी आएगी और 2026 तक आपकी काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।